जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण चौथा सिकंद और उसके अंदर 14वां अध्याय, अध्याय 14, राजा वेन की दुष्चरित्रता का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिल पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनीता की सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को ही राजा बना दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था, उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा सके। राज सिंहासन पर बैठकर वेन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया, यानी बेलगाम हो गया। अभिमानवश महापुरुषों और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास से उसे अंधा कर दिया था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। वह निरकुंश होकर शासन करता था, यानी उसके ऊपर कोई नहीं, ये सबके ऊपर उससे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर धर्म कर्म बंद करवा दिए थे। दुष्ट वेन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली अराजकता को देखकर ही सुनीता की कोख से जन्म में इस दुष्ट वेन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई है। प्रजा में भय फैल गया है और सुख शांति नष्ट हो गई है। शहर का बड़ा, राज्य का बड़ा या परिवार का बड़ा जब बिगड़ जाता है ना, तब यही दशा होती है। घर में बड़ा बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ जाएंगे। और शहर में बड़ा बिगड़ा हुआ है, यानी मुखी है, सब बिगड़ जाएगा। और देश का राजा बिगड़ा हुआ है तो फिर सब बिगड़ जाएगा। जथा राजा तथा प्रजा। हमने जानबूझकर ही वेन को राजा बनाया है। यदि समझाने पर भी यह नहीं समझता है तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। विदुर जी, ऐसा विचार करके मुनि लोग राजा वेन के पास गए और उसे समझाने लगे, राजन, हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। जो मनुष्य मन वाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अतः वीरवर, आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जो राजा न्याय पूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। लेकिन जहां भी अब राजा सुनो न, तो याद कर लेना, आप घर के बड़े हो तो आप भी घर के राजा ही हो। आपके पीछे पूरा घर है। जिस राज्य में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोगों के नियंता हैं। इसलिए आपके देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान की पूजा करते हैं। आपको भी उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। आपको यज्ञों तथा धर्म अनुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेद ने उनसे कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो।
अधर्म को ही धर्म मानते हो। अब ये मूर्ख किसको कह रहा है? ऋषि मुनियों को। और आपने कभी मेरी प्रार्थना आगे से सुनी हो, और ये हकीकत भी है, यानी मेरे कहने से नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ सृष्टि के मालिक गुरु, और हकीकत गुरु सृष्टि के मालिक है। अब ये मालिक राज्य का है, और वो भी बनाया भी ऋषि मुनियों के कहने से ही बना हुआ है, और उन्हीं को ये मूर्ख कह रहा है। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब छोटे बड़ों का अपमान करने लगे, जब छोटे बड़ों को गाली देने लगे, जब छोटे बच्चों बड़ों को मारने लगे, और पिताजी धृतराष्ट्र बन के देखता रहे कि विदुर गाली खा रहा है दुर्योधन की, समझना हमारे परिवार में भी महाभारत हो रहा है या आगे चल के होगा। सयाना आदमी वहां से थोड़ा किनारा कर लेता है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ करो ना, जब बड़े हो तो बराबर संभल के चलो। अब तो बड़े हो गए, जब बचपन है तभी भी संभाल के चलना चाहिए। लेकिन अब आप बोलोगे बचपन भी चला गया, जीवन भी चला, बुढ़ापा आ गया, जवानी भी चली गई। अरे भाई अब तो चेत नर, अब तो चेत, अब न चेतेगा तो कब चेतेगा। समय होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अब भी ये उम्र में भी इंसान बदलना चाहे ना, खुद को बदल सकता है। संसार से थोड़ा किनारा करके और अपने परम तत्व में जुड़ जाना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। या कई बार कठिन लगता है, चलो ऐसा मान लो कठिन है, नामुमकिन नहीं है, ये हकीकत है। और एक बार परम तत्व का आनंद आ जाए ना, फिर तो ये संसार भी आनंद देने लगता है, ये हकीकत है। आपके मन में मजा होगा ना, वो हम गन्ना चूसते हैं, चूसा हुआ गन्ना पड़ा हुआ है, आपका ही चूसा हुआ, और मन में मजा होगा ना, वही वापस चूसो, आपको रस आएगा। अगर मन में मजा होगा तो अंदर मजा होगा तो, और अंदर मजा न होगा तो नया गन्ना लेके चूसो तो भी आनंद नहीं आएगा, पक्की बात। चूसे हुए गन्ने को भी रस तब आता है जब आपने अंदर से परमात्मा का रस पा लिया हो तो। और ये पाना आसान भी है, नामुमकिन नहीं है, यानी कठिन नहीं है। और चलो कठिन भी मान लो तो नामुमकिन तो है ही नहीं। आपको यज्ञों तथा धर्म अनुष्ठानों को बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वे ने उनसे कहा तुम बड़े मूर्ख हो, तुम अधर्म को ही धर्म मानते हो। जो तुम्हें जीविका देता है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस राजा को छोड़कर तुम न जाने किस भगवान की पूजा करते हो। बस यही भगवान, ये वेन भगवान। तुम्हें हर इंसान को ये लगता है कि मैं ही बड़ा हूँ, बस मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, यही तो अभिमान है। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपनी मूर्खता से परमेश्वर स्वरूप राजा की उपासना नहीं करते, वे अपने राजा का अनादर करते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तुम जिसके प्रति भक्ति रखते हो वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसा ही है जैसे उल्टा और दुष्चरित्र स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम न करके पर पुरुष से प्रेम करती है। ये हकीकत है, ये थोड़ा ध्यान देने जैसा विषय है। जो पापी होता है ना, उसको सब पापी लगते हैं। अब ये बेन पापी नंबर 1, और इसको सब ऋषि मुनि पापी लगते हैं। आपको कोई कहे ना चोर है क्या तू, या तू चोर नहीं है क्या, तूने चुराया है, ज्यादा टेंशन मत लेना, सोचना ये चोर खुद है, इसके लिए इसको मैं चोर दिख रही हूँ, सीधी सी बात है। नहीं चोरी की हो तो, और चोरी की हो तो फिर लगना चाहिए आगे मैं ही चोर हूँ। कई बार ये भी हो जाता है, सामने वाले को हम चोर दिखते हैं क्योंकि चोर हम हैं भाई। दोनों बातें हैं, कौन सी सही है वो सिर्फ आपको ही पता है, वो आपके परमेश्वर आपको पता है। अब दुर्योधन जैसा भी कहे, संत महात्मा के हर एक संत ने मस्त कहा, सुनो बीच में क्या यादें आ जाती है। एक संत कह रहा था, जिस दिन परिवार गाली न दे,
जब तक आपको परिवार गाली न दे, अपशब्द न करे, समझना परमात्मा का दरवाजा अभी तक खुला नहीं। अभी यही सुन ले दुर्योधन महाराज और कह ले कि हाँ सब मुझे गाली दे रहा है। अरे भाई तू गाली खाने योग्य है, ये समझ लेना थोड़ा इसका। ये हम कैसे हैं, अगर दुर्योधन जैसे हैं, दुशासन जैसे हैं, शकुनी जैसे हैं, अगर दो गालियां मिल रही है, कंस जैसे हैं और गालियां मिल रही है, तो खुद को सुधार लेना। लेकिन हो आप सुदामे, हो आप मीरा और फिर कोई गाली दे रहा है, फिर चिंता मत करना। लेकिन आप कैसे हो ये आपको पता है और दूसरा आपके परमात्मा को पता है, ये याद रख लेना। बार बार ये चीज कई बार घूम फिर के आ जाती है। मैं कैसा हूं ये रोज चेक करते रहो, उसका नाम है आत्मनिरीक्षण। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण आदि जितने भी देवताएं वे सभी राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं के सम्मान होता है और देवगण उसी के अंश होते हैं। ऐसा ये बात तो सही कह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहा है, ये सही है। देवताओं के ये इंसान राजा के अंदर सब देवता हैं, हमारे अंदर भी हैं। आपने सुना होगा हाथों में आपकी जो शक्ति है ये इंद्र महाराज की है, सुना होगा, हकीकत है। बात सही कह रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सुन लेना। आप बोलो मेरी पूजा करो ये पाप है, दुनिया आपकी पूजा करे वो पाप नहीं है, जबरदस्ती आप पूजा कराओ वो पाप है। आरती हमारी कोई उतारे ठीक है, लेकिन आप बोलो मेरी आरती उतारो वो पाप है। ये थोड़ा समझते चलना। बातें तो ये सही कह रहा है, लेकिन वो काम वैसे नहीं कर रहा है। काम सब उलट पुलट और बातें सब शास्त्रों की। यही तो रावण बना था, और क्या था? रावण क्या हमसे कम विद्वान था क्या? क्या रावण है बाबा, क्या उसकी बात करें। रावण की जूती में सो जाओ तो उसका हम दिखाई दे नहीं दे, लेकिन फिर भी रावण गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि व्यवहार गलत था। पंडित तो बहुत बड़ा था। हम भी थोड़ा चेक करते रहे भाई, करते क्या है हम लोग। अतः मूर्ख ब्राह्मणों, तुम द्वेष छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजन करो। देखो आ गया, मेरी पूजा करो, मेरा पूजन करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। अब देखो, मुझे यज्ञ भाग दो यहाँ तक भी ठीक है, मुझे ही यज्ञ भाग दो ये और बड़ा पाप हो गया। यानी मेरे ही पैर छू, ये 15 आदमी बैठे हैं, ये सबको छोड़ दो, मेरे ही पैर छू, असाई को भी छोड़ दो, मेरे ही। ये गलत है तो मत लेना, लेकिन वो मैं यहाँ पे जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे ही, जहाँ मेरा ही आ गया वही तो पाप है भाई। मेरी ही पूजा करो, मैं ही बड़ा, मैंने ही सब सही किया, बाकी सब दुनिया गलत है, मैं ही पूजा के लायक हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसे कई बार मुझे ये अभी मुझे याद आ रहा है, विष्णु भी कभी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही भगवान हूँ। शंकर बोलेगा भाई मैं कौन हूँ, बराबर ना। अब शंकर भगवान भी बोले मैं ही भगवान हूँ, तो ब्रह्मा आके खड़ा हो जाएगा, बाबा मैं कौन हूँ। फिर बोलना पड़ेगा तू भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, शंकर भी भगवान है। अच्छा ये तीनों अकड़ जाएंगे, हम ही भगवान है। कृष्ण आके खड़ा हो जाएगा, बाबा मैं कौन हूँ। बोले भाई मैं भी भगवान हूँ, यानी आप भी भगवान हो। तो भी और ही समझ जाए ना इंसान, आनंद आ जाए। मैं भी अच्छा और दुनिया भी अच्छी, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं ही अच्छा बाकी सब दुनिया बुरी। ये कंसपना, ये रावणपना, ये दुर्योधनपना, ये है। अतः मूर्ख ब्राह्मणों, तुम द्वेष छोड़कर अपने सभी कर्मों से मेरा ही पूजन करो और मुझे ही यज्ञ भाग दो। भला मेरे सिवाय ऐसा कौन है जो अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह राजा वैन अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया। अत्यंत कुमार्गी और पापी हो गया, उसका पुण्य क्षीण हो गया। उसने मुनियों की बातों का परिहास उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख तक कहा।
जब मुनियों ने देखा कि राजा वेन पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वे मुनि क्रोधित हो उठे। वे उस पर अत्यंत कुपित होकर उसके पास से लौट आए। तब मुनियों ने उसे मार डालने का निश्चय किया। अब देखो ये भी मार रहे हैं, मारना पाप है, लेकिन समझ नहीं रहा है और वो पाप चालू है, मजबूरी में मारना पड़ रहा है। मारना नहीं है इनको सुधारना था, नहीं सुधरे, फिर वो मजबूरन में उनको मारना पड़ रहा है, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा। मारने का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो धर्म का विनाश होगा और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। यह दुराचारी राज्य सिंहासन के कतई योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज पापी यज्ञ पुरुष श्री हरि की निंदा करता है। जिसकी कृपा से इसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, यह उसी की निंदा कर रहा है। तब उन मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा वेन की हत्या कर दी। वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकाकुल होकर उसकी मृतदेह पर गिरकर विलाप करने लगी। एक दिन की बात है विदुर जी, वे सभी मुनिगण सरस्वती नदी के तट पर पवित्र जल में स्नान करके बैठे थे और यज्ञ से निवृत्त होकर हरि चर्चा में लीन थे। तभी उन्हें देश में अराजकता फैल जाने के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से शस्त्र लूटने वाले और दौड़े, उन्होंने देखा कि बहुत से सशस्त्र यानी शस्त्र लेके लुटेरे उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, किंतु उन्हें रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी हिंसा न करने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वहां से हटकर वे राजभवन जा पहुंचे। वहां उन्होंने बड़े जोर से मृत राजा वेन की जान को मथा तो उससे एक बौना पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े और टांगे छोटी थी, नाक चपटी थी, नेत्र लाल थे और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता से मुनियों से पूछा, मैं क्या करूं? मुनियों ने कहा, बैठ जा। उसे उन्होंने निषाद कहा। उसने जन्म लेते ही राजा के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इससे उसके वंश घर भी लूट पाट हिंसा और पाप कर्मों में रत रहने लगे और ग्राम नगरों में न रहकर वे जंगलों में रहने चले गए। अध्याय 15 महाराजा पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष के कभी अलग न होने वाली उनकी माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पृथु नामक यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर दांतों वाली यह स्त्री राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। विदुर जी, उस समय मुनि लोग पृथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया, सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। समस्त देवता और पितृ देवलोक से आकर वहां एकत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां आए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्तरेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि मंत्री और वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। उसे उपहार स्वरूप तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए गए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, वायु जैसा चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी चंद्राकार तलवार, अंबिका जैसी श्री चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा के सदृश रथ, बकरे और गौ के सींगों से बना
अग्नि, धनुष, सूर्य के समान तेजोमय बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अनंत शक्तियां भी उसे दी गई। राजा को शक्तियां दी जाती है, लेकिन राजा जब गलत करने लगता है कि मैं ही सही और दुनिया चोरों को, बाकी सब दुनिया चोर, फिर वो शक्तियां वापस ली जाती है। विदुर जी, तब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर वेद के मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। विदुर जी, जब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराजा पृथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, सौम्य ऋषिगण, विप्रवर, देवगण, मागध और वंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी आपने मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। तो देखो क्या हो रहा है। जो वो राजा था वो कह रहा था मेरी पूजा करो, मेरे गुणगान कहो, मैं ही भगवान हूँ। अब इनके गुणगान गाए जा रहे हैं, ये बोल रहे मैंने कुछ कहा ही नहीं, किया ही नहीं है, पहली कैसे मेरी सब कर रहे हो। ये दोनों में फर्क देखो। अच्छा, ये उसमें से ही उत्पन्न हुआ है, वेन राजा में से ये निकला हुआ है। हर इंसान का एक दरवाजा होता है परमात्मा तरफ जाने का, वो दरवाजे में से ऐसे कहा जाता है, ये दायां जो हाथ था, दाएं हाथ में से राजा वेन के दाएं हाथ में से राजा पृथु को निकाला गया था, ऐसे कहा जाता है। एक दरवाजा अंदर होता है और वो संत क्या करता है, वो दरवाजा खोल के अंदर परमात्मा से मिला देता है। आदमी वही हो जाता है, लेकिन वो पापी में से सीधा निष्कपट होके परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। यही गुरुओं का कार्य है और यही गुरु करते हैं। कितना भी इंसान गलत हो, निर्गुण हो, उसके अंदर कोई गुण नहीं हो, अगुणी हो, सब कुछ गलत है, लेकिन अगर सच्चे गुरु के चरणों में बैठ जाओ तो जितनी भी मैल है ना, गुरु निकाल के एक रास्ता अंदर से खोल के सीधा हम ब्रह्मास्मि के पद पे पहुंचा देता है। ये बात यही आ रही, ऐसे ही आ रही है। और वो पृथु राजा बन गया। राजा वैन की दाई तरफ से इस भुजा से निकला, इसके लिए कहा गया ये है, ये कभी भी कहीं गलत हाथ ये मत लगाओ। आपने सुना होगा इसके बहुत, मैं फिर दोहरा दूं, मैं बहुत कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समय साथ नहीं देता भाई। 20-25 मिनट मिलते हैं, आधा घंटा मिलता है, आधे घंटे में क्या बोले क्या छोड़े, तकलीफ वो हो जाती है। और खाली पढ़ना मेरा काम नहीं है, खाली पढ़ना तो आप भी घर जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि बीच में से ज्ञान ना आए तो पढ़ा हुआ फिर आनंद नहीं आएगा और समझ भी कम आएगी। अभी तक इस लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर भी आपने मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह दिया। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए पहले आपको उसकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। अब ये बता रहा है कि परमात्मा कोई और है, मैं तो उसका सेवक हूँ जिसने ये जगत की रचना की है, उसकी पहले करो स्तुति करो, फिर देखा जाएगा। बाद में जब मेरे वे गुण प्रकट हो जाएं, वो गुण प्रकट हो जाएं जो परमात्मा के हैं, वो गुण प्रकट हो जाएं, तब मेरा तुम जय जयकार करना, तब देखेंगे। अब ये जय जयकार करने के लिए नहीं कह रहा है, बाद में भी बोले तब देखेंगे। जिनकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य उनकी स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराएगा। अभी से आपने मेरी जो स्तुति की है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप दानी न हो और आपको कोई बोले आप तो महादानी हो, समझ रहा आपकी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हमको तो लगता है हम दानी हो गए। भले 10 रुपया दान नहीं दिया हो, लेकिन आपको बोले आप परम दानी हो, सीधा चने के झाड़ पे चढ़ जाते। ये गुरु मस्त कह रहे हैं, ये समझने वाला विषय। आपकी कोई बिना कारण समझो कहे कि आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मान मत लेना, समझ लेना ये मजाक उड़ा रहा है।
वो किस अर्थ में कह रहा है उसको पता, लेकिन अगर आप वो नहीं हो तो चेक कर लो, और उतने बुरे नहीं हो जितना सामने वाला कह रहा है तो भी चिंता मत करो, वो बुरा है, इसके लिए आपको बुरा समझ रहा है। बुरी हो तो समझ लेना आपको ही कह रहा है, और बुरी नहीं हो तो समझना वो बुरा है, इसके लिए आपको कह रहा है। और अच्छा कह रहा है तो चेक कर लो, अगर अच्छे हो तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ उसका कारण है जिसकी वजह से आपको कह रहा है। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बहुत बुरा समझता है, जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बुरा समझता है, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को अच्छा नहीं मानते। जो विख्यात होते हैं, समर्थ होते हैं, वो अपनी कभी अच्छाई कराते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। वो आपने सुना है ना कि अधूरा गड़ा बाजे गड़ा, कई लोग बोलते हैं खाली गड़ा बाजे गड़ा, नहीं, खाली गड़ा तो बजता ही नहीं है। कहां से, आप कभी बजा के देखना, अंदर कुछ है ही नहीं, बजेगा कैसे? खाली गड़ा नहीं, अधूरा गड़ा बाजे गड़ा। थोड़ा पानी होगा ना, हिलता रहेगा, वो बताएगा कि मेरे में बहुत कुछ है। इसलिए हे मुनिवर, हे गंधवर्जन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे कोई गुण प्रकट न हो तब तक आप हमारी स्तुति न करें, तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण और महात्म्य प्रकट है। एक अध्याय पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएगा, माफ कर लेना। अध्याय 16, वंदीजन द्वारा महाराजा पृथु की स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराजा पृथु के वचनों को सुनकर वंदीजन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वे राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव श्री नारायण हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें? हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हमें तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनि जनों के उपदेशों से ही हुआ है, उसे हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। देखो, ये जो जानता है वो बोलता है मेरी तुच्छ बुद्धि है, और जो नहीं जानता है ना उसको लगता है मैं सबसे गुणवान हूँ, भगवान से भी बड़ा भगवान मैं हूँ। आप तो साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपका यश बड़ा उद्धार है। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोगों पर दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरीखे सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्ण प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोग हित के लिए ही धन का संचय करेंगे। आप लोक हित के लिए ही धन का संचय करेंगे। देखो, धन का संचय करो, जमा करो, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए, जो राजा को कहा जा रहा है, आप लोक हित के कल्याण के लिए ही धन संचय करेंगे और सम्मान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। हे दयानिधि, आपकी दया सभी के समान रूप से प्राप्त होगी। अब देखो, ये 2 बातें राजा समझ रहा है अंदर, कि एक तो ये कि ऐसा करना है, बराबर ना, और ऐसा मुझे होना भी चाहिए और ऐसा मैं करूंगा भी। यही बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और उसकी जीविका के साधनों को कभी कम न होने देंगे। आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा।
आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रचार प्रसार होगा और आप साक्षात वर्ण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। महाराज, आपका व्यक्तित्व अग्नि के समान है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनकी क्रिया कलापों की प्रेरणा बनता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखेंगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए भी तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे। देखो, राजा के लिए कहा जाता है तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे। आप जीवन में, परिवार में भी थोड़ा उदासीन रहो। थोड़ी थोड़ी बातों में नीचे ऊपर मत हो जाया करो। थोड़ी संसार में रह के थोड़े अलग रहो, यानी अपने में रहो, संसार से थोड़े अलग रहो। वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही न हो, आप अपनी निंदा और स्थिति के बीच सदा उदासीन बने रहेंगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ये हम करते हैं क्या? ये तो शत्रु का पुत्र कह रहे हैं। हम तो हमारे पुत्र और भाई के पुत्र में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अपने पुत्र कितना भी नालायक हो, लाख करोड़ उसको दे देंगे, और भाई, बड़े भाई का वो भतीजा कितना भी सही हो, मजा रहा है, उसको 10,000 भी दे दिया। भले मालूम भी हमारा बेटा नालायक है, ये है वो है, सब है, लेकिन पैसा तो अपने बेटे को ही जाएगा। घर में कोई पूरा अच्छा परिवार वाला कोई सदस्य है, उसको कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तो कहा जाता है शत्रु का बेटा हो और आपका बेटा हो, दोनों में आप फर्क नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा बनना आ गया, समझना आप राजा पृथु बन गए, या आप पृथु महारानी की, उनकी महारानी जो नाम आगे आया था। आप अपने सदकर्मों से सारी पृथ्वी का शासन करते हुए प्रजा का पूरा पूरा रंजन करेंगे और ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों, कलाकारों, शरणागतों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा करेंगे तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी करते रहेंगे। देखो, एक आधे मिनट के अंदर मैं कुछ कह रहा हूँ। आप अगर घर के बड़े हो न, अगल बगल में आपका कोई गरीब रहता है, आपके घर से उसका खाना जाना चाहिए, उसके लिए खाना जाना चाहिए। अगल बगल में कोई ब्राह्मण देवता है, अगर उसको पूर्ति नहीं हो रही है, आपके घर से पूर्ति होनी चाहिए। हो गया पृथ्वी राजा। ये कितना सब कहा गया, मैं वापस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा है। ब्राह्मण, वृद्धों, स्त्रियों, अच्छा अगल बगल में कोई वृद्ध है, कोई स्त्री है, कोई खिलाने वाला नहीं है, आप खिला रहे हो लेकिन बोल के नहीं। हम खिलाते हैं एक को, बताते हैं 100 को, और गुरु कहते हैं खिलाओ हजारों को, बताओ एक के लिए एक को भी नहीं। हमारा तो पूरा उल्टा चलता है ना भाई। राजन, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा कि आप अपने शरीर से करेंगे। दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे। देखो, दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे, यानी ज्ञानी आगे बढ़ता रहे। वैरागियों से हार्दिक प्रेम रखेंगे। आपने तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। अज्ञानवश आपके इस रूप को समझना बड़ा कठिन है। जिस समय आप सूर्य की भांति उदित होकर प्रजा के मध्य जाएंगे, प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको ही श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे। आगे चल के आपको पता चलेगा ये पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया, पर क्या क्या निकला, कल या परसों पता नहीं कब आएगा, लेकिन आगे आएगा। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले
प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे, यानी खेती के लिए। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सह नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। राजन, अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर इंद्र यज्ञ के घोड़े को हर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों संत कुमारों जी से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। देखो, इतना कह दिया। आज हम लोग क्या कहते हैं, बस इंसान अच्छा बने, बाकी परमात्मा तरफ चले न चले। ये यहाँ पे ये भी संकेत दिया गया। इतना अच्छा बनने के बाद भी आपको संत कुमारों की भेंट करनी पड़ेगी। वो आपको ज्ञान देंगे और आप परम तत्व को समझ पाओगे। हम तो क्या कहते हैं, सुठा मानू थो, बाकी भगवान और ढलो न हलो, सुठा मानू थो। अरे लेकिन अच्छे बन के करोगे क्या अगर परमात्मा तरफ नहीं चलोगे तो? और बुरा आदमी थोड़ी परमात्मा तरफ चलेगा। इसके लिए अच्छा भी बनना है और परमात्मा तरफ भी चलना है। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।